नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप गार्डनर हैं और आप अपने गार्डन में फ्लावर लगाना चाहते हैं तो ये बात ज़रूर अच्छे से जान लें कि कुछ ऐसे फ्लावर हैं जो बेसिक फ्लावर होते हैं जो हर गार्डन में होने ही चाहिए, क्योंकि ये ऐसे फ्लावर होते हैं जो अभी से लेकर के लगातार पूरे साल भर आपके गार्डन में फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो इस तरह से आपके गार्डन में फूलों की कभी कमी नहीं होती है। इस और अभी जो अगस्त सितंबर का समय है, ये इन्हें लगाने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इनमें से कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो अभी से आप लगा देंगे तो बस नेक्स्ट मंथ से खिलना शुरू होंगे, तो अगले साल मार्च अप्रैल तक खिलेंगे और कुछ सालों भर खिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला फ्लावर जो है वो कलांचो है। कलांचो एक तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत फ्लावर होता है। इसके कई सारे कलर होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं रेड कलर, तो इसके पिंक भी होते हैं, व्हाइट होते हैं, येलो होते हैं, ऑरेंज होते हैं और बहुत ही वाइब्रेंट कलर होते हैं। तो इनको लगाने का ये जो समय है, ये सबसे अच्छा समय है। अभी आप लगा देते हैं तो अगले मंथ तक इनमें कलियां फूटनी शुरू हो जाएंगी और अक्टूबर आते आते इनमें इसी तरह से भर भर करके फ्लावर खिलेंगे। अभी आप कटिंग से इन्हें लगा सकते हैं, या आप नर्सरी से लाना चाहते हैं तो नर्सरी से भी ला सकते हैं। नर्सरी से भी लाएंगे तो आपको इनकी पौध थोड़ी सी कम में मिलेगी, लेकिन जो ये हाइब्रिड वाले होते हैं थोड़े से महंगे होते हैं। तो कोशिश करें कि आपको कहीं से भी इनकी कटिंग मिल जाती है तो आप इनकी कटिंग लगा लें, और अभी लगा लेंगे तो अगले मंथ तक इनमें बहुत अच्छा फुटाव आ जाएगा और फिर ये जल्दी ही फ्लावरिंग पर आ जाएंगे। तो इसलिए ये एक पत्ते से भी लग जाते हैं और कटिंग से भी लग जाते हैं। तो अभी आप इन्हें बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। देखिए, इतने जो भी पत्ते आपको दिख रहे हैं, इस पत्ते को आप बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल बनाकर लगा देते हैं तो बस 10 दिन के अंदर इनमें रूट निकल आएंगी। और यदि इनकी कटिंग लगाते हैं तो कटिंग से भी इन 10 दिन के अंदर इनकी रूट आ जाती है। बस आपको ये देखना है कि कटिंग आप कैसे ले रहे हैं और किस तरह की सॉइल में इन्हें आप लगा रहे हैं। तो इस तरह से जो कटिंग आप लेंगे, जैसा मैंने लिया है, देखिए इस तरह से कट करके, तो अभी कटिंग लगाने का मतलब कलेंचो के लिए बिल्कुल एकदम बेस्ट समय है। इसकी एक और वेराइटी होती है जो थोड़ी सी देसी होती है, उसमें फ्लावरिंग जो फ्लावर होते हैं थोड़े से छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये जो वेराइटी होती है बहुत ही हार्डी होती है। जो हाइब्रिड वाले होते हैं वो थोड़े से नाजुक होते हैं और गर्मी में उन्हें बचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन यदि आप गार्डनर हैं तो कलेंचो के प्लांट तो आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि सर्दियों का ये राजा होता है। इतना ज़्यादा खिलता है कि पूरा गार्डन आपका भर जाएगा। तो बस आपको ये करना है कि हर 15 दिन पे इसमें आपको थोड़े से फंगीसाइड स्प्रे कर देना है, क्योंकि इसमें फंगस बहुत जल्दी लगता है। आप मेरे इस पर बनाई गई जो वीडियो आप उसको देख सकते हैं, मेरे चैनल पर पब्लिश है, तो आप इसकी केयर के बारे में जान जाएंगे कि किस तरह से इनकी केयर करनी चाहिए। और जब भी आप इसकी कटिंग लगाएं तो बिल्कुल रेत में लगाएं, जिसमें कि सॉइल की जो क्वांटिटी है वो 20 या 30% हो और बाकी जो है वो रेत रहे। इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है, फर्टिलाइजर वगैरह, ऐसे ही सिंपल में आपको लगा देना। और देखिए कटिंग कितने अच्छे से 10 दिन में चल जाती है। तो इस तरह से आप इनके प्लांट को बना सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों पहला प्लांट, जो कि हर गार्डनर के गार्डन में होना ही चाहिए। इस समय आप लगा सकते हैं, क्योंकि अभी ये अगस्त का समय है। अगस्त से सितंबर तक आप लगा देंगे तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी और ज्यादा दिन तक फ्लावरिंग हो सकेगी, इसलिए अभी आप इसे लगा लें। नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट है दोस्तों, वो है स्थल कमल। स्थल कमल देखिए बिल्कुल कमल की तरह दिखता है और बस जमीन पर खिलने वाला कमल ही इसे कहेंगे। तो कलर भी इसका कमल की तरह है और साइज भी वैसा ही लगता है, तो देखकर बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसके बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं। आप यदि गमले में लगाते हैं तो छोटा ही रहता है, लेकिन जमीन पे लगा देते हैं तो बहुत बड़ा पेड़ होता है। और इसकी भी 2 वेराइटी होती है, एक तो डबल पेटल वाला और एक ये सिंगल पेटल वाला। तो डबल पेटल वाला जो होता है उसमें जो है कलर थोड़ा चेंज होता है। सुबह में लाइट कलर होता है, शाम होते होते उसका कलर डार्क हो जाता है। लेकिन ये दोनों में से कोई भी आप लगा लेते हैं तो सालों भर आपके गार्डन में बना रहेगा और ऐसे ही अभी से लेकर के खिलना शुरू करेगा। तो ये लगातार अगले साल अप्रैल मई तक खिलता रहेगा। तो लगातार ये खिलता रहता है, देखने में भी सुंदर लगता है। तो ये ऐसे ही बेसिक मतलब 11-12 बेसिक फ्लावर प्लांट मैं आप लोगों को बतला रही हूँ जो हर गार्डनर के गार्डन में होना चाहिए। और इसमें भी कोई बहुत ज्यादा आपको केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस अच्छी मिट्टी तो बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अच्छी मिट्टी नहीं रहेगी तो पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, तो उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गुलाब जो फूलों का राजा होता है। तो इस समय आप यदि लगाते हैं गुलाब को तो देखिए स्थल कमल की कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और कितने सारे इसमें कलियां बनी हुई है। तो ये तो मतलब अगस्त से लगातार खिलना शुरू हो जाता है और काफी दिन तक खिलता रहता है। तो इसे आप जरूर लगाइए दोस्तों, क्योंकि ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। और बस बहुत ज्यादा इसकी भी रेट नहीं है, 30-40 रुपीज ही रेट है। तो और कटिंग मिल जाएगी तो बहुत इजी वे में लग जाते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, गुलाब जो कि फूलों का राजा है।
तो इसे तो लगाने का ये बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि अगस्त सितंबर में इनकी कटिंग बहुत अच्छी लगती है। और यदि आपके पास लगे हुए हैं तो आप इसकी कटिंग जरूर कर लीजिए, और नहीं है तो आप अभी इसे नर्सरी से ला सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, पूरे फ्लावर इस रोज पर बहुत सारी कलियां आई हुई है। इसके बहुत सारे कलर होते हैं, बहुत सारी वैरायटी होती हैं, तो उनमें से कोई भी आप ले आते हैं तो ये तो हर गार्डनर के गार्डन में होना ही चाहिए, क्योंकि गुलाब फूलों का राजा, और ये सालों भर के लिए परमानेंट तो होते ही हैं और सालों भर खिलते रहते हैं, और इनसे तो गार्डन की शोभा और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए यदि आपने नहीं लगाया है तो उसे जरूर लगाएं। इसमें भी बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस सबकी मिट्टी अच्छी बनाइए। और ये जरूर ध्यान रखिए कि ये सारे जो मैं फूलों के प्लांट बतला रही हूँ, इन सारे के प्लांट में जो मिट्टी होती है वो एसिडिक होनी चाहिए। तो समय समय पर आप इनमें चाय की पत्ती दे दीजिए, या आप इसमें विनेगर डाल दीजिए, या कॉफी के पाउडर इसमें डाल दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है गुलदाउदी, यानी कि क्रिसैंथेमम। क्रिसैंथेमम को भी लगाने का ये बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि बहुत सारे कलर होते हैं और विंटर में तो इतना भर भर कर खिलता है। मतलब अभी आप लगा देते हैं, आप देख रहे हैं मेरे घर में कलियां बनी हुई है, और ये जो खिलना शुरू होते हैं तो अगले साल मई तक ये खिलते रह जाते हैं। और मेरे घर तो खैर ये मतलब सालों भर से खिल ही रहा है। तो इसके येलो कलर होते हैं, ऑरेंज कलर होते हैं, पर्पल कलर भी होते हैं, और ये समय जो होता है इनके कटिंग को लगाने का बहुत ही बेस्ट होता है। क्योंकि देखिए मैंने कटिंग लगा दी है, छोटी छोटी सी कटिंग में जड़ें आ गई है, मैंने रेत में लगाया है। बस सभी को मैं बतलाती हूँ कि जब भी आप कोई भी कटिंग लगाएं तो उसमें रेत की मात्रा ज्यादा दें, तो तुरंत में इनकी जड़ें बन जाती है। 1 सप्ताह में 7 दिन में इनकी जड़ें बन जाएगी। देखिए बिल्कुल रेत है इसमें, तो अभी लगा देते हैं तो अगले मंथ क्या होगा कि इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप उनको पिंचिंग कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्लांट है जरबेरा। जरबेरा भी जो होता है बहुत ही सुंदर होता है, और एक इसके देसी वैरायटी और एक ड्वार्फ वैरायटी दोनों होते हैं, और दोनों के फ्लावर जो होते हैं इतने ही सुंदर होते हैं। ये तो रेड कलर का है, और मेरे पास ऑरेंज कलर के हैं, व्हाइट कलर के हैं, और पिंक कलर के भी ये होते हैं। और ये लगातार मतलब सालों भर खिलते हैं। इनमें भी ये भी मतलब बेसिक फ्लावर है, जितने भी मैं प्लांट बतला रही हूँ ये फ्लावर के बेसिक प्लांट है। तो आप इन्हें गार्डन में लगाते हैं तो हर समय आपके गार्डन में फ्लावर खिलते रहेंगे। तो कई सारे पौधे मैंने लिए हुए हैं और सभी में लगातार सालों भर से फ्लावर खिल रहे हैं। तो प्लांट हमेशा आप ऐसी लेनी चाहिए जिसमें कि साल भर फ्लावर खिल सके। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं हमेशा दिखाती हूँ अलमांडा के बारे में, कि अलमांडा भी ऐसा ही फ्लावर है, बस विंटर में 1 या 2 महीने के लिए डोरमेंट होता है, और बाकी 10 महीने ये लगातार खिलता रहता है। इसकी छोटी वाली वैरायटी है, बड़ी वाली वैरायटी है, पर्पल है, येलो है, ऑरेंज है, कोई सी भी वैरायटी लगा लीजिए। जब भी मैं गार्डन में फ्लावरिंग प्लांट की वीडियो बनाती हूँ तो मैं इसके फ्लावर जरूर दिखलाती हूँ, क्योंकि ये दोनों जो है वो मेरे पास 3-4 पौधे हैं इसके, और सभी पौधे इसके फ्लावर से भरे रहते हैं। तो ये प्लांट भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि पूजा में चढ़ाने के लिए भी ये फूल बहुत अच्छा होता है। उसके बाद एक्जोरा। एक्जोरा के भी कलर जो है बहुत ही सुंदर होते हैं और बहुत भर भर कर खिलते हैं। ये भी सालों भर से खिलते ही रहते हैं, कभी भी इनकी फ्लावरिंग होती है, एक बार होगी, 1 महीने तक खिलेंगे, फिर 10-15 दिन के लिए शांत पड़ जाएंगे, क्योंकि हेवी मतलब फ्लावरिंग वाले होते हैं। तो इनको क्या होता है, ज्यादा जब खिल जाते हैं तो कुछ दिन के लिए शांत पड़ जाते हैं और फिर से गुच्छे में खिलना शुरू हो जाते हैं। तो 3-4 वेरायटी मेरे पास है, पिंक है, वेरीगेटेड है, और रेड है। इसके येलो भी होते हैं और व्हाइट भी होते हैं, ऑरेंज होते हैं। तो आप कोई सी भी वेरायटी लेकर के इन्हें लगा सकते हैं। और ये देखिए बोगनविलिया, इसको भी लगाना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसकी भी देखभाल नहीं करनी पड़ती है। ये भी एक्जोरा की तरह एक बार बहुत सारे खिल जाते हैं और फिर 15 दिन के लिए शांत हो जाते हैं। 15 दिन के बाद फिर एनर्जी गेन करते हैं और दोबारा से खिलना शुरू हो जाते हैं। और इनको भी पानी आप 10 दिन के बाद दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साल में केवल 2 बार फर्टिलाइजर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लगातार ऐसे संतोषी बन करके खिलते रहते हैं। तो ये तो गार्डन में होना ही चाहिए, क्योंकि ये सारे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हैं और बिना केयर के चलने वाले हैं, बिना केयर के ढेर सारे फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद ये देखिए टिकोमा, जिसे गोरी चोरी भी कहते हैं, येलो बेल भी कहते हैं। तो ये भी बहुत भर भर के खिलते हैं, और ये इनकी जो बहुत ही कॉमन वैरायटी होती है वो येलो वाली होती है। वैसे इनमें ऑरेंज कलर ये होती है और इसके पर्पल कलर भी होते हैं। तो बहुत अच्छे से खिलते हैं और इन्हें आप प्रोपोगेट करना भी बहुत ही इसके लिए आसान है। डाली से भी लगा सकते हैं। और ये देखिए अभी इनके बीज निकल रहे हैं। जब इनके फ्लावर मैच्योर होते हैं तो इनके बीज भी निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी लगातार मतलब खिलते ही रहते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो सीजनल होते हैं। तो यदि आप गार्डन में चाहते हैं कि ढेर सारे फ्लावर हमेशा खिले रहें तो आप ये सारे प्लांट लगाइए। और उसके बाद ये देखिए हिबिस्कस। तो हिबिस्कस भी ऐसा ही प्लांट है, आपने नहीं लगाया तो जरूर लगाइए। मैंने तो 8-10 हिबिस्कस के प्लांट लगा लिए हैं, हर कलर के लगा लिए हैं, हर वेराइटी के लगा लिए हैं। तो हमारे घर में कभी भी फ्लावर की कमी नहीं होती है।
इसके आप देसी वाली भी लगा सकते हैं, इसकी मिनिएचर वैरायटी भी लगा सकते हैं, और हाइब्रिड तो है ही। देखिए कितने सारे फ्लावर इसमें निकलते हैं और इतने खिलते हैं। और सबसे ज़्यादा तो अच्छा होता है कि कभी भी आपको फ्लावर चढ़ाना हो, भगवान की पूजा करनी हो, तो आपके पास फ्लावर की कभी कमी नहीं होगी। और इसमें भी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही आराम से कटिंग से प्रोपोगेट हो जाते हैं और एक एक साथ कितने कितने सारे फ्लावर खिलते हैं। ये मिनिएचर वाली वैरायटी है जिसमें ढेर सारे फ्लावर खिलते हैं। तो ये फ्लावर भी एक गार्डनर के गार्डन में जरूर होना चाहिए, क्योंकि गार्डन में हम चाहते हैं कि ढेर सारे फ्लावर खिले। तो ये सारे फ्लावर जब आप लगा लेते हैं तो हमेशा खिलते हैं। उसके बाद देखिए ये है पारिजात, यानी कि हर सिंगार। हर सिंगार का भी प्लांट उतना ही सुंदर होता है और ये बहुत मेडिसिनल वैल्यू भी इसकी बहुत अच्छी है। धार्मिक दृष्टि से भी इसे माना जाता है कि स्वर्ग से कृष्ण जी से लेकर के आए थे। तो ये सारे प्लांट जो हैं वो फ्लावरिंग प्लांट जो हैं वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाले हैं, देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, परमानेंट होते हैं, हार्डी होते हैं और बिना केयर के हमारे गार्डन में हमेशा फूल को प्रोड्यूस करते रहते हैं, जिससे कि हमारा गार्डन फूलों से भरा रहता है। तो इसे भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। इसके बीज भी होते हैं छोटे छोटे, उनसे भी। तो नेक्स्ट फ्लावर है वो है जेरेनियम। जेरेनियम भी बहुत ही सुंदर फ्लावर होता है, क्योंकि ये बिल्कुल बॉल की तरह होता है। एक साथ इसमें ढेरों फूल खिल जाते हैं तो एक गुच्छे की तरह लगता है, फुटबॉल की तरह। तो इसमें भी पिंक, रेड कलर के होते हैं, व्हाइट भी होते हैं, ऑरेंज भी होते हैं, तो देखने में सुंदर लगते हैं। और ये भी परमानेंट फ्लावर प्लांट है, बस इसको थोड़ा सा गर्मी में और बहुत ज्यादा पानी से इन्हें बचाने की जरूरत होती है। तो अभी लगाते हैं तो पूरा विंटर भर बहुत भर भर कर फ्लावर खिलेगा। तो इस तरह से ये फ्लावर भी बहुत अच्छे होते हैं। और मात्र इसके जो रेट है वो 20 रुपीज या फिर 15 रुपीज, 30 रुपीज ऐसे ही हैं। और इतने सुंदर फ्लावर होते हैं कि देखने में आपके गार्डन में पूरा खिलेगा। एक साथ कई सारे इसके स्टॉक निकल आते हैं, तो इस तरह से देखने में सुंदर लगता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी अच्छी लगी है मेरी जानकारी, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लें। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें और ऐसे ही गार्डनिंग करते रहें। थैंक यू।